लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अनबैलेंस फोर्स के बारे में। आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि बेसिक है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूं उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसका रीजन ये है कि अगर मान लीजिए अगर अभी आप अच्छे से नहीं पढ़े तो आगे आपको प्रॉब्लम होगा। वहां पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो गया, क्यों हो गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं जो भी चीजें बता रहा हूं ये बेसिक है चैप्टर का। क्लियर? इसलिए अच्छे से समझेंगे ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? एक बात और, आप लोग 8 क्लास से 9th में आए तो आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं कैसे करना है। थोड़ा सा कि आप रट्टा मार के नहीं पढ़ेंगे। पहले पढ़ते थे, जैसे ही पढ़ते फॉरगेट, उसको भूल जाइए। बट अब आप रट्टा किसी चीज को नहीं मारेंगे। अगर मान लीजिए रट्टा मारते हैं तो मार्क्स आपका अच्छा आ जाएगा, नो डाउट, बट फ्यूचर खराब हो जाएगा आपका। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप अच्छे से पढ़ें, हर चीज को समझ कर पढ़ें। मार्क्स भी आपका अच्छा आएगा और फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा। इसीलिए मैं बोलूंगा आप लोग कोई चीज को आप रट्टा नहीं मारेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में रट्टा नहीं मारेंगे। हर चीज को आप समझ समझ कर पढ़ेंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिक अच्छा आएगा और फ्यूचर भी आपका ब्राइट होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा चीजें कि रट्टा मारेंगे तो आपको रट्टा भी नहीं मार पाएंगे। बहुत सारी चीज को आपको एकदम समझना जरूरी होगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि रट्टा मारना छोड़ दीजिए, अब सीधा फोकस कीजिए हर चीज को समझने पर। क्लियर? तभी जाके आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा और फ्यूचर भी बढ़िया होगा। यही याद रखेंगे बात को। तो चलिए इसी बात पे हम लोग आगे बात करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर चीज को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहला पॉइंट है कि फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं। ऐसे क्वांटिटी को जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसीलिए तो इसको बोला जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जा रहा है? वेक्टर क्वांटिटी कहा जा रहा है। तो याद रखेंगे समझ कर इसे कि फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होता है? क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। दैट्स व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? नहीं समझ में आया बहुत को कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमको समझाइए कि फोर्स के पास होता है। अब उसको मैं समझाने जा रहा हूं कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है। वो कैसे दिखाइए आप उसको। अब वही दिखाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल से समझना। जैसे मान लो कि बॉडी है और इस बॉडी पे मान लो फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है। ध्यान से सुनेंगे आपको। ये जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है जो इस बॉडी पे लगा है इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो मेजरमेंट वैल्यू है, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। चलिए, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल गया कितना? 10 न्यूटन। अभी फोर्स का डायरेक्शन हमें बताना है। तो देखिए फोर्स किधर लगाया गया है इस बॉडी पे? इस डायरेक्शन में। ये फोर्स इस बॉडी पे किधर लगा है? इधर लगा है। यानी कि ये एरो हेड जो बना है, ये एरो जो बना है, ये एरो क्या बता रहा है कि फोर्स इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में लगा है। यानी कि ये फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। वो भी किधर बता रहा है? इधर बता रहा है। क्लियर? इधर जो भी चीज होगा बोल सकते हैं कि फोर्स इधर लग रहा है। बात समझ गए? अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से? वेरी गुड।
यानी कि इस फोर्स के पास मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो ये फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। यहां तक क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स नीचे की तरफ मान लीजिए F इक्वल टू 20 न्यूटन लग रहा है। अभी 20 न्यूटन ये जो फोर्स का जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, यानी कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड कितना है, 20 न्यूटन। अब इस फोर्स के पास डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, डायरेक्शन वर्टिकली डाउन। तो ये इसके पास दोनों चीज मिला कि नहीं, मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, तो फोर्स हो गया मैग्नीट्यूड, फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया बढ़िया से। चलो अब आगे और एक पॉइंट है, उसको समझेंगे आप लोग। ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे मान लीजिए फोर्स इधर F1 लगा 20 न्यूटन और इधर लगा F2 10 न्यूटन। क्लियर। इस बॉडी पे एक फोर्स लगा F1 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में एंड F2 लगा कितना 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब इस बॉडी में पहले रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, बड़ा में से छोटा माइनस करना है, तो F1 कितना 20 माइनस 10 यानी कि 10 न्यूटन। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब ये फोर्स कोई पार्टिकुलर फोर्स को नहीं बोला है कि यही फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो सिंपल एक वर्ड में बोल दिया कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब जितने भी टाइप के जितने भी काइंड के फोर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वेक्टर क्वांटिटी होंगे। अगर फोर्स वर्ड यूज कर दिया है तो दुनिया में या ब्रह्मांड में जितने भी फोर्सेस हैं ऑल आर वेक्टर क्वांटिटी, यानी ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। ये बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहा हूं कि जितने भी फोर्स होंगे, जितने भी टाइप के फोर्स होंगे वो सारे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। ये याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, उसको समझा भी दे रहा हूं क्योंकि यहां पे देखिए फोर्स हमने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो पार्टिकुलर तो नहीं बोला कि यही फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगा। फोर्स तो कोई भी फोर्स हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो दुनिया में ब्रह्मांड में जितने भी टाइप के फोर्स हैं, जितने भी काइंड के फोर्स हैं, सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है, सारे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। क्लियर। अब आगे आते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, ये रिजल्टेंट आया है इन दोनों फोर्सेस का इस बॉडी पे, कितना आया 10 न्यूटन, बट ये भी तो फोर्स है, अरे आर भी तो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है तो ये भी फोर्स ही ना। अगर फोर्स है तो ये भी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ध्यान से समझें बात को। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी भी टाइप का फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये भी रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, ये भी क्या है, फोर्स है। अगर ये भी फोर्स है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स पे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई भी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई दिक्कत यहां तक। अगर रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि हर फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। क्लियर। तो सर इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वही क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ये 10 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा,
डायरेक्शन क्या होगा ये समझना जरूरी है। यानी कि अब हम लोग समझेंगे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन पता करने, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, तो उसको हम 3 केस में बताएंगे और 3 केस को ध्यान में रखेंगे, आप अच्छे से समझ आएंगे, है ना। अब बात करते हैं आगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो केस वाइज समझते हैं। केस 1, जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉडी है, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को, कि मान लीजिए इस पे फोर्स लगा है F, इस बॉडी पे फोर्स कितना लगा है F। अब इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। इस बॉडी पे और कोई फोर्स लगा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही लगा है, तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट फोर्स यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स, यानी कि ये फोर्स के बराबर हो जाएगा। देखिए मैं अभी आपको वेक्टर नहीं पढ़ाया, वेक्टर 11th में पूरा डेप्थ में है बहुत सारा चीज, बस बेसिक है, इसलिए बेसिक के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। क्लियर? तो इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ अकेला फोर्स लगा और कोई फोर्स लगा ही नहीं है, तो इस बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इसके बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यानी कि R इज इक्वल टू F, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं R इक्वल टू F। क्लियर? बट डायरेक्शन की बात करेंगे तो सर मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन के लिए मैं बता दूं आपको कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इस केस में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा आपका रिजल्टेंट फोर्स यानी कि R इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ F, यानी कि इस केस में रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इस फोर्स के, यानी R इक्वल टू F। बट इस रेजिस्टेंस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपली इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही होगा, वही डायरेक्शन होगा, या इसको बोल सकते हैं ऐसे भी लिख देते हैं हम, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ F, या बोल सकते हैं इसको ऐसे भी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ F, यानी कि ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो जब इसको एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल 1 लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी पे एक 20 न्यूटन लग रहा है, तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स देखिए कितना होगा, पता है इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स लग रहा है। तो इस बॉडी पे और कोई फोर्स नहीं लगा है, तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। मैग्नीट्यूड मिल गया। डायरेक्शन की बात करें कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो सिंपली ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी पे इधर 100 न्यूटन लग रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर इस पे तो सिर्फ और सिर्फ यही लग रहा है और तो कोई लग रहा है नहीं, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे हो जाएगा सर इसके बराबर, यानी कि 8 के बराबर, यानी कि 100 न्यूटन के बराबर, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 100 न्यूटन।
अब मैं आपसे पूछूं कि इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उसी डायरेक्शन में हम रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल, मान लीजिए ये बॉडी है, एग्जांपल नंबर 3, ये बॉडी नीचे की तरफ मान लीजिए F इक्वल टू 20 लग रहा है, कितना लग रहा है 20 लग रहा है, और 22 लग रहा है। अब इसमें मैं बोलूं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो सिंपल बोलेंगे सर एक ही फोर्स दिख ही रहा है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फोर्स F के बराबर है, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया 200, ये क्या आया मैग्नीट्यूड। अब मैं बात करूं कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे सर कि ये जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, तो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो केस नंबर 1 क्लियर हो गया पक्का। अगर मान लीजिए हम इसी में अगर ऐसे कर देते हैं कि बॉडी एक है, एग्जांपल नंबर 4 इसको कर लीजिए, ऊपर में लग रहा है 500 न्यूटन, F इक्वल टू, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। डायरेक्शन मैं आपसे पूछूं तो ये फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट केस नंबर 2, बहुत ही बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, आप लोग को तैयार कर रहा हूं लड़ने के लिए आगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स मान लीजिए F1 इधर लगा और F2 इधर लगा। क्लियर? अब थोड़ा सा बढ़ेगा। अब इसी में पहला पॉइंट कि इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए एक बॉडी है उस पे F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब इसी में दो केस करेंगे, दो पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट, इफ F1 यानी कि ये फोर्स इससे ज्यादा है देन रिजल्टिंग फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि R क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, यस क्या हो जाएगा R इक्वल टू F1 माइनस F2। ये जो देगा वैल्यू, ये देगा आपका मैग्नीट्यूड देगा, ये क्या देगा मैग्नीट्यूड देगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको एग्जांपल लेकर समझाएंगे, पहले थोड़ी समझिए कि अगर मान लीजिए F1 इससे बड़ा है तो इस बॉडी पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F1 माइनस F2 यानी कि R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 माइनस F2। ये जो वैल्यू देगा ये देगा मैग्नीट्यूड देगा। डायरेक्शन की बात करते हैं कि सर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया F1 माइनस F2 करके, बट डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, तो ध्यान से सुनिए, इस केस में डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ R is in the direction of F1। ये क्या लिख दिए सर, ध्यान सुनो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, बड़ा में से माइनस छोटा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बट अगर डायरेक्शन पता करना है तो आप देखिए बड़ा फोर्स कौन सा है, जो बड़ा फोर्स होगा बड़ा फोर्स के डायरेक्शन में ही हम रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन लेंगे। तो बड़ा फोर्स कौन सा है F1 है, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो हम डायरेक्शन लेंगे बड़ा फोर्स के डायरेक्शन में ले लेंगे। तो इसीलिए फिर डायरेक्शन ऑफ R इज इन द डायरेक्शन ऑफ F1। F1 क्यों लिए हैं, क्योंकि F1 बड़ा है F2 से। केस 2, पॉइंट नंबर 2, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, अगर मान लीजिए कि ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए तब क्या होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो सिंपल
रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा F2 माइनस F1। अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा F2 माइनस F1, यानी कि ये दे देगा आपको मैग्नीट्यूड। ये क्या दे देगा मैग्नीट्यूड। अब इस केस में अगर डायरेक्शन की बात करें कि सर अगर ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, तो सिंपल हमेशा दिमाग में रखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हम उधर लेंगे जो बड़ा फोर्स होगा। मेथड है ये मेथड है। तो डायरेक्शन ऑफ R इज इन द डायरेक्शन ऑफ F2। मैं तो को रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना क्योंकि आगे समझ में आएगा। ये बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस लग रहा है F1 और F2। हमने पहला पॉइंट बनाया कि अगर मान लीजिए F1 बड़ा है F2 से तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बड़ा में से छोटा, यानी कि F1 माइनस F2। अब इस केस में डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का, तो बड़ा फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन लेंगे। ये पॉइंट याद रखना। तो ये R जो है इसका डायरेक्शन किधर होगा, बड़ा फोर्स की तरफ। अब इस केस में बड़ा फोर्स कौन सा है F1, तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा F1 की तरफ। सेकेंड केस में हमने क्या किया, F2 को बड़ा लिया, F1 को छोटा लिया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया F2 माइनस F1। डायरेक्शन अगर इस केस में बात करें तो किधर लेंगे, जिधर बड़ा फोर्स होगा उसी की तरफ। अब इस केस में F2 क्या है, बड़ा है, तो F2 की तरफ ले लेंगे। अब इन दोनों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो पूरा दम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल 1। एक बॉडी है और इस पे मान लो F1 20 न्यूटन लग रहा है और इधर से आपको F2 10 न्यूटन लग रहा है। अब इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक 20 न्यूटन का, एक 10 न्यूटन का। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालो, रिजल्टेंट फोर्स, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या देगा F1 माइनस F2, यानी कि 20 माइनस 10, ये आया 10 न्यूटन। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया 10 न्यूटन है, यानी कि इस केस में रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन। अभी हमने बताया कि बड़ा में से क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। अब आते हैं डायरेक्शन, इस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ये पता करना है। मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन हो गया, बट रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, तो हमने बताया कि जो बड़ा फोर्स होगा उसी के तरफ रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ले लेंगे। अब यहाँ पे F1 या F2, तो सर यहाँ पे F1 बड़ा है F2 से, तो लिख देंगे इसे सिंस F1 इज ग्रेटर देन F2 देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ, अभी ऐसे समझा रहा हूं उसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ R इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये छोटा कर दिया डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ F1, यानी कि इन दोनों फोर्स में से सबसे बड़ा कौन है F1 है, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इसी फोर्स के डायरेक्शन में होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, देखिए ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आया है 10 न्यूटन, इसका डायरेक्शन किधर होगा इधर, यानी कि R इक्वल टू 10, तो मैग्नीट्यूड हो गया 10, डायरेक्शन इधर हो गया। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे इतना ज्यादा यूज होगा, आगे इतना यूज होगा, और 11th में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, पूरा आधा मैकेनिक्स में यूज होगा 11th का। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए बॉडी है, ये फोर्स लग रहा है F1 5 न्यूटन और इधर लग रहा है मान लीजिए F2 100 न्यूटन। अब इस बॉडी पे हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 12 में से छोटा, तो बड़ा कौन है F2 है और ये F1 छोटा है, यानी कि F2 माइनस F1, तो 100 माइनस 5 यानी कि 95 न्यूटन। तो ये जो आया क्या आया, ये क्या आया, ये क्या आया
ये आया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। क्लियर? बट अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये जो रिजल्टेंट फोर्स आया है इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जिधर बड़ा फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में बड़ा फोर्स लगा होगा उसी तरफ ले लेंगे। अब ये बड़ा फोर्स है कि ये बड़ा फोर्स है? तो सर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि F2 जो है F1 से बड़ा है। ये 100 और ये 5 है, तो ऑफकोर्स F2 बड़ा है। तो इस फोर्स का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही हम रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे सिंस F2 is greater than F1, therefore डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ऑफ R is in the डायरेक्शन ऑफ F2। जो थ्योरी बताया हम दो करके वही हम यूज कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन किधर लेंगे? F2 की तरफ, यानी कि F2 इधर है तो रिजल्टेंट भी इधर होगा। कितना भाई? 95 मीटर। 95 हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका F2 की तरफ। क्लियर? एक और एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल इसका। मान लीजिए बॉडी है, इस पे फोर्स नीचे की तरफ F1 लग रहा है 50 न्यूटन और ऊपर की तरफ लग रहा है F2 20 न्यूटन। इस पे रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो कितना आएगा? बड़ा में से छोटा यानी कि F1 माइनस F2 यानी कि 50 माइनस 20 यानी कि 30 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना आया? 30 न्यूटन आया। इस बॉडी पे इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना आया? 30। बट इसका डायरेक्शन की अगर बात करें तो भैया सिंपल, इन दोनों में से जो बड़ा फोर्स होगा उसी फोर्स के डायरेक्शन में हम रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। अब बताइए F1 बड़ा कि F2 बड़ा? ऑफकोर्स F1 बड़ा। F1 का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ। कितना? 30। 30 न्यूटन क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि F1 बड़ा है इसे। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आया? केस नंबर 3। अच्छा, एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। मान लीजिए बॉडी है और इस पे फोर्स लगा इधर F2 मान लीजिए 55 न्यूटन और इधर से लगा F1 45 न्यूटन, है ना? वो सब खींचने वाला था, दबाने वाला है ना, दोनों तरफ से लग रहा है। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालिए तो F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वही काम, बड़ा में से छोटा। तो F2 माइनस F1 55 माइनस 45 यानी कि 10 न्यूटन। यानी कि इन दोनों फोर्स का इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? 10 न्यूटन आया। क्लियर? अब इसका डायरेक्शन की बात करें तो वही बात, सेम बात वही है कि जो बड़ा होगा उसी फोर्स की तरफ हम ले लेंगे डायरेक्शन, उसी फोर्स की तरफ ले लेंगे। अब बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? तो सर सिंपल, ये बड़ा है तो ये इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। कितना? 10 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन किधर हो गया? इधर। इधर क्यों नहीं है? क्योंकि F2 बड़ा है F1 से। क्लियर? ये बहुत बहुत काम आएगा। ऐसे बहुत सारे सब थ्योरी हो रहा है तो वो सब दिमाग में रखेंगे ना तो कंफ्यूजन में रहेंगे। हम चाहते हैं कि इतना आसानी से आप समझें कि आपको दिक्कत ही ना हो आगे। एकदम सारा चीज हम आसानी से, सारा चीज हेवी से हेवी क्वेश्चन ऐसे ही हम सब चुटकी में करेंगे, मजा आएगा फिर इसके बाद पढ़ने में। क्लियर? एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए बॉडी है, इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहा है, एक लग रहा है F1 5 न्यूटन और F2 लग रहा है 10 न्यूटन। अब इस केस में रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो पहले रिजल्टेंट निकालिए। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या करते हैं? जोड़ देंगे, F1 प्लस F2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 10 यानी कि 15 न्यूटन।
यानी कि R इक्वल टू यहाँ पे कितना आया 15। अब मैग्नीट्यूड तो 15 न्यूटन आ गया, बट डायरेक्शन तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है। तो जब ऐसा केस है तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन आप इधर ले लीजिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी इधर ही ले लीजिए, यानी कि R कितना हो जाएगा 15। क्यों इधर ही है, क्योंकि सारा फोर्स इधर ही लगा है, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। सारा फोर्स इधर ही लगा है तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। एक और इसी टाइप का ले लेते एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए एक बॉडी है और इस बॉडी पे ऊपर की तरफ ऐसे कुछ फोर्स लग रहा है, मान लीजिए F1 10 न्यूटन, F2 मान लीजिए 100 न्यूटन। अब इस केस में रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा F1 प्लस F2 यानी कि 110 न्यूटन आ जाएगा, यहाँ पे 110 न्यूटन हो जाएगा। अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ ही हो जाएगा। सारा टाइप का हम दिखा दे रहे हैं आपको कि दिक्कत ना हो जाए, क्लियर ना। अब केस नंबर 3, हम इसी तरफ क्यों लिए, क्योंकि सारा फोर्स का डायरेक्शन इधर ही है, तो रिजल्टेंट फोर्स का भी डायरेक्शन उधर ही आएगा।